नमस्कार बच्चों, करंट अफेयर के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग करंट अफेयर में स्पेस करंट अफेयर पढ़ेंगे और स्पेस करंट अफेयर के अंतर्गत आज हम लोग सूर्ययान, चंद्रयान और शुक्रयान की जो प्रमुख बातें हैं उनको अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्पेस करंट अफेयर की। इसरो ने सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो बच्चों, इसके विकल्प हैं आपके ए कार्टोसेट 2E, GSLV 2E, GSLV 3C55 और PSLV XL C57। तो इसका आंसर बच्चों सही है डी, PSLV XL 57। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह मिशन लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की खोज के लिए ल्यूपेक्स मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो बच्चों, इसका आंसर सही है आपका डी। किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की खोज के लिए ल्यूपेक्स मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ल्यूपेक्स क्या है? ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ल्यूपेक्स मिशन की परिकल्पना चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों यानी अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए की गई है। इसरो ने चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो सही है बच्चों, डी नंबर, LMB MK13 के द्वारा। किसके द्वारा? LMB MK13 के द्वारा। LMB क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। कहां से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। बच्चों, इसकी लैंडिंग कहां हुई थी? लैंडिंग स्थान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और दुनिया का पहला देश भारत बन गया है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसकी थीम क्या थी? साइंस ऑफ द मून। क्या थीम थी? साइंस ऑफ द मून। नासा ने, अगला क्वेश्चन है, नासा ने परसिवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निर्माण किया है? तो बच्चों, इसका आंसर सही है बी, मॉक्सी। किसने किया है? मॉक्सी ने किया है। मॉक्सी क्या है? मार्स ऑक्सीजन इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मॉक्सी ने साल 2021 से अब तक इसने 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाया जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को 3 घंटे 40 मिनट जीवित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। किस स्पेस एजेंसी का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो बच्चों, इसका आंसर सही है आपका रसिया। कौन सा आंसर सही है? रसिया। रोसकोसमोस इसका नाम था, रोसकोसमोस। ये रसिया का था और ये लूना 25 अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा की सतह पर ये पहुंचने पर इसकी लैंडिंग नहीं हो पाई और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिस प्रकार से चंद्रयान को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसी प्रकार से ये रसिया का यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रॉकेट का नाम क्या था? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था?
सोयूज 2.1B के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्य संचार उपग्रह 3 लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, स्पेस एक्स अमेरिका के द्वारा। इसके द्वारा स्पेस एक्स अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। आइए, जुपिटर 3 एक अति उच्च घनत्व वाला उपग्रह है जिसे स्पेस एक्स के फैल्कन हैवी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि स्पेस एक्स किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 7, बृहस्पति को पीछे छोड़कर सौर मंडल में सबसे ज्यादा चंद्रमा वाला ग्रह यानी उपग्रह वाला ग्रह कौन बन गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है बी, सैटर्न यानी शनि बन गया है। शनि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। आइए, खगोलविदों की एक अंतरिक्ष टीम ने शनि की परिक्रमा करते हुए 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की कुल संख्या 145 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट JQ-2 किस देश ने लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है सी, चाइना ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। तो चीन की निजी कंपनी लैंडस्केप दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने डार्क मैटर का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो बच्चों इसका आंसर क्या सही है? ESA यूरोप। ESA यूरोप, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अगला इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। यह टेलीस्कोप पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर दूसरे लैंग्वेज पॉइंट यानी L2 पर जाकर स्थापित होगा और इसके अवलोकनों से डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा के रहस्यों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर, इसरो के शुक्रयान फर्स्ट मिशन 2024 को किस वर्ष तक स्थापित किया जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, 2031 तक। और शुक्र पर जाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश होगा। वर्ष 2024 में इसे लॉन्च करने की योजना है। वैसे इसको 2024 में ये लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अगर ये 2024 में सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया तो बच्चों ये 2031 तक ही लॉन्च हो पाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि शुक्र ग्रह प्रत्येक 19 माह में एक बार पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जो मिशन की लॉन्च हेतु सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यही कारण है इसरो के पास वर्ष 2026 और 2028 में बैकअप लॉन्च का समय है। यदि वह वर्ष 2024 में अवसर चूक जाता है तो अब उसे जो मौका मिलेगा वो 2031 में मौका मिलेगा। आइए अगला क्वेश्चन, तो अमेरिकी और यूरोपीय दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों ने वर्ष 2031 में क्रमशः वेरिटास एवं एनविजन नामक शुक्र मिशन की योजना बनाई। तो इसके साथ ही अमेरिका और यूरोपीय जो अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो भी इसके लिए अपना विजन बनाए हुए हैं, मिशन बनाए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री यानी अंतरिक्ष महिला कौन बनेगी? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, क्रिस्टीना कॉर्स। कौन बनेगी? क्रिस्टीना कॉर्स। ये तस्वीर है क्रिस्टीना कॉर्स की, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बना है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी। आंसर कौन सा सही है? डी, 27वां भारत देश बना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में नासा ने अमेरिकी विदेश विभाग की मदद से 7 दूसरे देशों के साथ मिलकर आर्टेमिस समझौते की शुरुआत की थी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और
इन 8 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, लक्जमबर्ग, जापान, इटली और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल थे। लेकिन अब इस एजेंसी में भारत भी शामिल हो गया है और भारत इसका आर्टिकल समझौते में हस्ताक्षर करने वाला 27वां देश बना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसरो द्वारा भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान H1 मिशन गगनयान को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर सही है 2024। कब भेजा जाएगा गगनयान? गगन मिशन जो है गगनयान ये बच्चों 2024 में यानी अगले वर्ष ये अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन के तहत बच्चों 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 मिशनों में 2 तो मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन भी होगा। गगन मिशन के लिए GSLV-M के 3rd लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया जाएगा। आइए और इंपॉर्टेंट जानकारी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपने लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो बच्चों ये आपका भारत है, अपना देश इंडिया। इंडिया बच्चों ये दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को इसने लैंडिंग की थी सफलतापूर्वक और दुनिया का ये पहला देश बन गया है। आइए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद की सफल लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 मिशन ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है और जिससे वह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये भारत जो है वो चौथा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर अपना सफलतापूर्वक भेजा है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो बच्चों 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रमा की यान 3rd चंद्रयान 3 जो था वो सक्सेस हुआ था और सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी 23 अगस्त 2023 को। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चलिए, यह दिवस चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर सफल लैंडिंग करने की याद में मनाया जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रमा के किस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? यानी बच्चों जब चंद्रयान 2 लैंडिंग कर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई थी जिसके कारण ये नीचे चंद्रमा पर गिरा होगा। गिरने से क्या हुआ था, वहां पर जो उसने पदचिन्ह छोड़े हैं तो उसको क्या कहा गया? तो उसको आप तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आइए चंद्रयान 2 के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV Mark 3 के द्वारा। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। वही नाम थे जो चंद्रयान 2 के नाम है, वही सेम नाम चंद्रयान 3 के नाम रखे गए थे। लैंडर का नाम चंद्रयान 2 में भी विक्रम था, चंद्रयान 3 में विक्रम था। रोवर का नाम प्रज्ञान चंद्रयान 2 में है और 3 में भी है, सेम नाम रखा गया था। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो बच्चों इसे शिव शक्ति बिंदु के नाम से, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जबकि चंद्रयान 2 को किस पॉइंट के नाम से जाना जाएगा? चंद्रयान 2 जहां से लैंडिंग हो रही थी, जहां पर उसने पदचिन्ह छोड़े हैं, उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। जबकि चंद्रयान 3 को शिव शक्ति बिंदु के नाम से यानी शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। किस स्पेस एजेंसी ने अपने मून मिशन के लिए अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर को H2V रॉकेट से लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है सी, जाक्सा यानी जापान ने। किसने किया है? जाक्सा एजेंसी जापान ने किया है। मून मिशन स्नाइपर लैंडर के साथ H2V रॉकेट तेलगासमा स्पेस सेंटर लॉन्च किया गया है और
मिशन चांद पर ये कब पहुंचेगा? 2024 में पहुंचेगा। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर किन तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ई, सुटेबल ऑयल, यानी कि क्रोमोनियम टाइटेनियम का पता लगाया है, ऑक्सीजन आयरन का पता लगाया है, एल्युमिनियम सल्फर का पता लगाया है और मैंगनीज और सिलिकॉन का पता लगाया है। यानी कि सारे विकल्प यहाँ पर सही है, ए बी सी और डी। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी में मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करने में सक्षम लैंडर इंस्टीट्यूट ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से इन तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है। ब्रह्मांड में एक्स-रे प्रकाश का अध्ययन करने के लिए एक्सरिस्म अंतरिक्ष मिशन को किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो बच्चों इसका आंसर सही है सी, जाक्सा जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जाक्सा कंपनी जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। एक्सरिस्म यानी एक्स-रे एस्ट्रोनॉमी रिकवरी मिशन, एक्सरिस्म अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान की जासा की एक संयुक्त पहल है। यह मिशन 83वां अंतरिक्ष केंद्र में एसुनोबु लॉन्च कॉम्प्लेक्स से S2A रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने जॉइस मिशन को लॉन्च किया है? तो बच्चों आंसर सही है सी, एसए यूरोप। किसने किया है? ईएसए यूरोप ने किया है। जॉइस जियोप्टर आईसी मून एक्सप्लोरर इस अंतरिक्ष यान को एरिनेस 5BA 260 व्हीकल से लॉन्च किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, स्पेसएक्स अमेरिका। किसने लॉन्च किया है? स्पेसएक्स अमेरिका ने। नासा ने स्टारशिप को वर्ष 2025 में चांद पर इंसान को ले जाने के लिए चुना है। स्टारशिप रॉकेट 164 फुट ऊंचा है, जो चालक दल और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। इसरो और नासा द्वारा बनाया गया निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो बच्चों ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म क्या है? यानी नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। कहां से लॉन्च किया जाएगा? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। नासा के शोधकर्ताओं ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष में पहली बार LHS 475b नामक पृथ्वी जैसा ग्रह खोजा है? तो बच्चों इसका आंसर सही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके द्वारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का यह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 प्रकाश वर्ष दूर ऑक्टन्स तारामंडल में है। ये पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है जो धरती से 41 वर्ष दूर और ऑक्टन्स तारामंडल में है। 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? बच्चों आंसर इसका सही है स्पेसएक्स अमेरिका के द्वारा और वेस्ट अमेरिका के द्वारा। ये दोनों विकल्प सही है यहाँ पर, ए और बी। यह मिशन स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। 30 दिनों के मिशन के दौरान 4 अंतरिक्ष यात्री हेवन फर्स्ट स्टेशन में रहेंगे। दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है रिलेटिविटी स्पेस। किसके द्वारा? रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। विकल्प ए सही है। रिलेटिविटी स्पेस अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है और इस रॉकेट में 9 3D प्रिंटेड इंजन मौजूद थे। रॉकेट में बतौर फ्यूल लिक्विड मीथेन का इस्तेमाल हुआ था। इस टेस्ट का फ्लाइट को गुड लक
हैव फन नाम दिया गया था। इस टेस्ट फ्लाइट को क्या नाम दिया गया था? गुड लक हैव फन नाम दिया गया था। इसरो ने NBS-01 नामक नेविगेशन उपग्रह को किस यान की मदद से लॉन्च किया है? बच्चों इसका आंसर सही है GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया है। इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। कहां से? श्रीहरिकोटा श्री धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, किस निजी स्पेस एजेंसी ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना मिशन 2X2 लॉन्च किया है? बच्चों इसका आंसर सही है बी एक्सियोम। किसने? एक्सियोम में इसे लॉन्च किया है। AX2 निजी अंतरिक्ष यात्रियों और विदेशी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को शामिल करने वाला पहला भारतीय मानव अंतरिक्ष यान मिशन है। किस देश ने फेंगियोन 3 मौसम उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो बच्चों इसके नाम से ही आपको चल रहा है फेंगियोन चेंगियोन, ये नाम कहाँ के होते हैं? चीन के होते हैं, इसलिए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है सी चाइना। इस सैटेलाइट को चांगजेंग 4B कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, किस स्पेस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं को तस्वीरों को कैप्चर किया? तो बच्चों इसका आंसर कौन सा सही है? डी नासा ने। किस स्पेस एजेंसी के लूसी मिशन ने जुपिटर ट्रोजन उल्काओं की तस्वीरों को कैप्चर किया है? नासा यानी अमेरिका ने। आइए, नासा ने इस मिशन को अक्टूबर 2021 में एटलस B401 AV096 रॉकेट से लॉन्च किया था। इस मिशन के जरिए नासा के वैज्ञानिक बृहस्पति ग्रह में ट्रोजन एस्टेरॉयड की पड़ताल कर रहे हैं। धरती पर मौजूद पानी का सर्वेक्षण करने के लिए किस स्पेस एजेंसी द्वारा स्वॉर्ड नामक नया ग्रह उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सही है बच्चों डी नासा ने। किसने? नासा ने लॉन्च किया है। स्वॉर्ड है क्या? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। स्वेट का फुल फॉर्म क्या है? सरफेस वाटर ओशियन टोपोग्राफी। नासा द्वारा यह मिशन स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपने दूसरे वाणिज्य मिशन OneWeb India 2 के तहत 36 उपग्रहों को इस रॉकेट से लॉन्च किया है। तो बच्चों आंसर सही है सी इसके द्वारा LMV-3 के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यह रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इसरो ने अपने किस सेवा से हटाए जा चुके पुराने उपग्रहों को नियंत्रित तरीके से धरती पर गिरा दिया? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए मेगाट्रॉपिक्स। इसे मेगाट्रॉपिक्स को गिरा दिया। मेगाट्रॉपिक्स एक फर्स्ट MT1 यह इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसे 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। उद्देश्य था उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु का अध्ययन करना। अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी नासा ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। टेम्पो यानी ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। यह उपकरण अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। विमानन और जहाज संबंधी कार्यों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जॉमसिंग 26 उपग्रह को किस देश ने लॉन्च किया है? बच्चों आंसर सही है चीन। किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। जॉमसिंग 26 उपग्रह ये लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया है।
नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट से इंजन बनाने के लिए किस योजना को शुरू किया करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है बच्चों ड्रैगो। इसके द्वारा ड्रैगो ड्रैगो क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एक्लिप्सिस ऑपरेशंस। प्रारंभ मिशन के लिए क्वेश्चन नंबर 37, प्रारंभ मिशन के लिए भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस कहां से लॉन्च किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। विक्रम एस रॉकेट का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना ने किया था। विक्रम एस रॉकेट का निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस तेलंगाना। किस स्पेस एजेंसी ने सूर्य की सतह पर काले धब्बे कोरोनल होल वाली एक तस्वीर खींची है जो आपको और मुस्कान जैसी दिखाई देती है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, नासा। यह तस्वीर नासा के सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 39, भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन, भारत के पहले मानवयुक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो बच्चों इसका नाम है मत्स्य 6000। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है और समुद्रयान मिशन, इस मिशन के तहत एक मानवयुक्त पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है? बच्चों इसका आंसर सही है बी, चंद्रयान 2। इसने चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास का फुल फॉर्म है। नासा ने किस अंतरिक्षयान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? बच्चों इसका आंसर सही है बी, डॉट अंतरिक्षयान। इसने डॉट अंतरिक्षयान। डॉट क्या है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। स्पेसक्राफ्ट जिस एस्टेरॉयड से टकराया है उसका नाम क्या था? डिमोर्फोस। उसका नाम था डिमोर्फोस। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष आधारित सौर दूरबीन कुआफू 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर सही है चीन। इनके नाम से ही बच्चों क्वांग, सू, ये ध्यान रखेंगे, अगर ऐसे नाम आते हैं वो चाइना ही है। इस टेलीस्कोप को लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। और अगर इसका स्पेस जैसे आपके इंडिया के आपके PSLV करके रहते हैं, तो ऐसे ही चाइना की लॉन्ग मार्च का नाम जरूर आता है, इस प्रकार का रहते हैं रॉकेट। तो अगस्त 2023 में खगोलविदों ने एक दुर्लभ खगोलीय घटना की आश्चर्यजनक खोज की है। इस घटना को किस नाम से जाना जाएगा? आइंस्टीन क्रॉस के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? आइंस्टीन क्रॉस के नाम से जाना जाएगा। आइंस्टीन क्रॉस, जिसे Q2237 + 0305 के नाम से भी जाना जाता है, ये आकर्षक खगोलीय घटना है। क्या है? एक खगोलीय घटना है। आइंस्टीन क्रॉस की खोज 1985 में डेनिस वॉल्स के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। इसरो द्वारा किस देश के टेलीओएस-2 उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है डी, सिंगापुर। इस उपग्रह को PSLV C55 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। माइनर प्लेनेट सेंटर MPC ने सौर मंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर रहे 12 नए चंद्रमा की खोज की है? तो बच्चों इसका आंसर सही है क्या? माइनर प्लेनेट सेंटर ने सौर मंडल में स्थित किस ग्रह की परिक्रमा कर 12 नए चंद्रमा की खोज की है? बृहस्पति। खगोलविदों ने बृहस्पति यानी जुपिटर के 12 चंद्रमा की खोज की है। इस नई खोज के बाद जुपिटर का 95 चंद्रमा होगा।
उपग्रह कितने हो गए? 95 चंद्रमा हो गए हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है इससे संबंधित? किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी टाइप ऑफ फर्स्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सही हो चुके हैं। नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है? इसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने सुयोज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? और उसका नाम है रोसकोसमोस, रशिया ने लॉन्च किया है। भारत का पहला ध्रुवीय मिशन एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो वो इसरो के द्वारा ही लॉन्च किया जाएगा। चंद्रमा पर यानी पानी की खोज के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी अपना पहला मोबाइल रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगी? नासा, अमेरिका के द्वारा। वाइपर यानी कि वाइपर का फुल फॉर्म क्या है? वोल्टाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन प्रोब। किस स्पेस एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने इतिहास में पहली बार सूर्य के ऊपरी वायुमंडल में प्रवेश किया है? बच्चों इसका आंसर सही है नासा। इसने नासा एजेंसी ने। नासा और स्पेस एक्स ने किस रॉकेट की मदद से क्रू 7 ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? फैल्कन 9। इसके द्वारा रॉकेट फैल्कन 9 के द्वारा। इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के पृथ्वी परीक्षण उपग्रह यानी DS-7 और 6 अन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? सिंगापुर। इसके सिंगापुर के। यूनाइटेड किंगडम की कार्डिफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन गैस की खोज की है? शनि। किसकी खोज की है? शनि की खोज की है। शोधकर्ताओं ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान का उपयोग करके सूर्य की सतह पर गिरने वाली उल्का जैसी रेखाओं की खोज की है? तो ESA यूरोप ने। किसने की है? ESA यूरोप ने की है। इसरो छोटे छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित करेगा? ये करेगा बच्चों कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में स्थापित करेगा। इसरो जिस महिला रोबोट को गगनयान मिशन पर भेज रहा है उसका नाम क्या है? व्योममित्र। क्या नाम है? व्योममित्र। खगोलविदों ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के गाया उपग्रह का उपयोग करके एक काले छिद्र यानी BH1 की खोज की है? ESA यूरोप ने। अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण प्रोग्राम यानी स्टार्ट किस संस्था ने शुरू किया है? इसरो ने। किस भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर को नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? अमित छत्री। इसको किया है? अमित छत्री को। किस स्पेस टूरिज्म कंपनी ने अंतरिक्ष में गैलेक्टिक 01 नामक पहला मानव मिशन कमर्शियल फ्लाइट लॉन्च की है? वर्जिन गैलेक्टिक UK ने। किस एरोस्पेस कंपनी ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट की मदद के लिए डिजाइन किए गए रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? स्काईरूट तेलंगाना। वैज्ञानिकों ने किस स्पेस एजेंसी के कैसनी मिशन के डेटा का उपयोग करते हुए शनि ग्रह के एक चंद्रमा एब्लेट्स पर फास्फोरस की खोज की है? तो इसका आंसर सही बच्चों नासा, अमेरिका। भारतीय अंतरिक्ष नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर आधारित भारत के पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किसने किया है? एलेना ज्यू सिस्टम। इसरो ने चांद पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया था बच्चों? तो बच्चों इसका आंसर क्या था? LMB MK-13
स्पेस एजेंसी लूना 25 अंतरिक्षयान चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है? तो बच्चों ये आपका था रशिया का रोसकोमोस, रशिया का। डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में पनडुब्बियों के लिए स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्शन एआईपी सिस्टम बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? लार्सेन एंड टर्बो, लार्सेन एंड ट्यूब्रो, एलएनटी। किस देश ने साइलेंट वाटर परियोजना के तहत एक रॉकेट से 41 उपग्रहों को स्पेस में लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बच्चों आप देश है चीन। किसने रिकॉर्ड बनाया है? रिकॉर्ड चीन ने। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित हैवी वेट टॉर्पीडो वड़ास्त्र का सफल परीक्षण किया है। टॉर्पीडो को किस कंपनी ने विकसित किया है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद। किसने? भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद। मई 2024 में किस देश ने अपना पहला वाणिज्य नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश ने 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ईरान। मई 2023 में स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत इस रॉकेट से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा है? फैल्कन 9 ने। प्रौद्योगिकी कंपनी आईबीएम ने एआई का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए किस स्पेस एजेंसी से समझौता किया है? इसका आंसर सही बच्चों नासा। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्रीडिक्शन नाइट परीक्षण कहाँ किया है? अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का विकसित किया है? ईरान ने। किसने? ईरान ने। किस देश ने जासूसी सैटेलाइट ऑप्टेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? इजराइल ने। इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ऑपरेशन कलर मॉनिटर ओसीएम का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? ऑसनसैट 3। इसरो ने अपने किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से ओशन कलर मॉनिटर ओसीएम का उपयोग करके पृथ्वी की तस्वीरों को कैप्चर किया है? ऑसनसैट 3 US-06। उपग्रह से डेटा प्राप्त करने के लिए इसरो ने INS 2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? थिम्पू यानी भूटान में किया। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? रैना बर्नावी। कौन बनेगी? रैना बर्नावी बनेगी। स्पेस एक्स ने इंडोनेशिया के सेट्रिया फर्स्ट दूरसंचार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? फैल्कन 9 से। किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया के पहले लकड़ी से बने उपग्रह वायदा गुडिसार को लॉन्च किया है? ईएसए यूरोप ने। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? जॉन मैकफॉल ब्रिटेन के हैं। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? जॉन मैकफॉल ब्रिटेन। मीथेन से निपटने और जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने के लिए किस संगठन ने उपग्रह आधारित प्रणाली मार्स को स्थापित करने की घोषणा की है? यूएनईपी केन्या। इसने यूएनईपी केन्या ने। खगोलविदों ने किस टेलीस्कोप की मदद से C2022 E3 JTF नामक धूमकेतु की तस्वीर जारी की है? और जिसे करीब 50,000 साल पहले बृहस्पति की कक्षा के भीतर देखा गया था? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। किसे देखा गया था? हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप से। 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? 30,000 कलाकारों की डिजिटल कृतियों को चंद्रमा पर संग्रहित करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? लूनर कोडेक्स मिशन। लूनर
बच्चों, इस प्रकार से हमने स्पेस के 2023 के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्पेस करंट अफेयर को पढ़ा है। आपको मुझे उम्मीद है अगर आप ये पूरा वीडियो आपने देखा है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आपके बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है।